हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। कल क्या पढ़ा था? कल मतलब इसके पहले वाली क्लास में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, बजट लाइन क्या होती है, ये चीज़ें मैंने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाई थी। और बजट लाइन की शिफ्ट कैसे करती है बजट लाइन, ये चीज़ें पढ़ाई थी ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है। इसको पहले ग्राफ के थ्रू ही ये समझ आएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने से समझ नहीं आने वाला है। ये ग्राफ में देखते हैं। लेट्स सपोज टू गुड है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है गुड एक्स और वाई एक्सिस पे है गुड वाई। ये एक बजट लाइन है ए बी। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होते हैं। तो ये है IC1 E1, ठीक है। ये Y1 कंज्यूम कर रहा है, ये X1। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना E1। लेट्स सपोज यहाँ पर जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट है, जो प्राइस ऑफ वाई वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है। क्या बताया था कल की क्लास में, अगर प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जो बजट लाइन है वो पाइवोट शिफ्ट हो जाएगी। प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है ना, तो क्या होगा, ये बजट लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। इसको यहां लिख लो IC1, ठीक है। अब यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E2। इसको मिला दो, यहां से क्या आ जाएगी Y2 और X2। लेट्स सपोज फर्दर X के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, फर्दर डिक्रीज हो रहे हैं। प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रहा है, फर्दर रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि मनी इनकम और प्राइस ऑफ जो अदर गुड्स है यानी प्राइस ऑफ वाई जो है वो कांस्टेंट है। अब जब प्राइस ऑफ एक्स फिर से रिड्यूस हो रहा है तो फिर से क्या करेगा कंज्यूमर, एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, ओके। तो फिर ये बजट लाइन फर्दर शिफ्ट हो जाएगी पाइवोट, कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट बनना चाहिए, मेरे से स्ट्रेट नहीं बन रहा है, कुछ इस तरह से। ये सपोज E3 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आ गया Y3 और ये हो गया X3, I2 I3 IC3। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ना, E1 है एक तो है, एक E2, ये 3 कॉम्बिनेशन आ गए ना, 3 कॉम्बिनेशन आ गए कि नहीं। अब जब इन तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों पॉइंट को जॉइंट करके जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइस कंजम्पशन कर्व। इन तीनों पॉइंट को क्या बनेगा, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये तीनों पॉइंट को जॉइंट करेंगे तो इससे क्या, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, जब दो गुड्स है, दूसरे एक गुड का प्राइस कांस्टेंट है और एक गुड के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं, यानी रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है, और दूसरी गुड और जो मनी इनकम है वो भी कांस्टेंट है। तो जो कंज्यूमर का है वो कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है वो बताता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब यहां पर देखना, प्राइस ऑफ एक्स जब रिड्यूस हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, यानी इसका मतलब ये होगा ना कि जो गुड एक्स है
गुड एक्स है वो क्या है, नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड। प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो रही है, तो गुड एक्स क्या हो जाएगी, नॉर्मल गुड। अब एक और चीज देखना, प्राइस ऑफ एक्स के रिड्यूस होने की वजह से जो वाई है, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई रिड्यूस नहीं बोलेंगे, डिमांड ऑफ वाई क्या हो रही है, इसको बोलेंगे डिमांड ऑफ वाई क्या हो रही है, डिमांड ऑफ वाई। क्योंकि जी वाई की जो क्या बोलते हैं, वाई जो रिड्यूस हो रहा है वो क्रॉस प्राइस की वजह से रिड्यूस हो रहा है, डिमांड ऑफ वाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, निगेटिव है ना, इसके प्राइस के रिड्यूस होने से इसकी डिमांड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो गुड वाई क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड, गुड वाई क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, अभी हम लोग जब डिमांड पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये चीजें आपको ना वहां पर ज्यादा समझ आएगी जब डिमांड पढ़ेंगे, उसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जब पढ़ेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अब यहां डेफिनेशन देख लो, इट इज कर्व विच शोज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस मतलब ये E1 E2 E3 ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर विल बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ वन गुड, एक गुड का प्राइसेस चेंज हो रहा है while holding income and price of other good constant। इसका मतलब है अगर जो दूसरी गुड है उसकी प्राइस और जो इनकम है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये है इनकम कंजम्पशन कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इनकम कंजम्पशन कर्व है। यहीं पर मैं आपको अपवर्ड स्लोपिंग इनकम कंजम्पशन कर्व बता देती हूँ। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग इनकम कंजम्पशन कर्व। ओके, यहां पर है गुड एक्स, यहां पर है गुड वाई। ठीक है, ये है एक बजट लाइन ए बी। ओके, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होंगे। ये है IC1, ये गुड एक्स की x1 क्वांटिटी पर कंज्यूम कर और y की y1। अब लेट्स सपोज क्या होगा, मनी इनकम कंज्यूमर की और प्राइस ऑफ y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमें प्राइस ऑफ y कांस्टेंट ले रहे हैं, प्राइस ऑफ x कांस्टेंट रहेंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, ये x की y के रिस्पेक्ट में बजट लाइन शिफ्ट होगी तो ऐसे ये प्राइस कंजम्पशन कर y के केस में भी बन जाएगा। ठीक है, अभी हम x के केस में ले रहे हैं IC1। अब लेट्स सपोज प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बजट लाइन पाइवोट शिफ्ट हो जाएगी और ये इंडिफरेंस कर्व है IC2, ये आ गया X2, ये आ गया Y2। फर्दर प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, फर्दर बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, फर्दर क्या होगी, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ये E2 है। ठीक है, ये लेट्स सपोज ये है IC3, ये पॉइंट है E3। इसको जब यहाँ से क्या X3 आ जाएगा और Y3 आ जाएगा। अब जब ये E1 E2 और E3 को मिलाएंगे तो ये कैसे बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है ना, अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व बन रहा है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसको रेस करती हूँ तो यहाँ लिखती हूँ,
प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है, एक्स की क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्स क्या हो जाएगी, गुड एक्स, यहां पर भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल गुड, ओके, गुड एक्स क्या हो जाएगी, नॉर्मल गुड। अब वाई की देखो, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड ऑफ वाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दोनों में कौन सा रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है ना, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड ऑफ वाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो गुड वाई हो जाएगी वो हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड। शायद सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड मैंने पढ़ाया था इससे पीछे वाली किसी क्लास में, पीछे की वीडियोस जो होगी उसमें होगा किसी क्लास में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गुड वाई क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्योंकि एक्स के प्राइस रिड्यूस होने से डिमांड ऑफ वाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आज केवल प्राइस कंजम्पशन पर कर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकम कंजम्पशन कर। थैंक यू।